दोस्तों, अक्सर हमसे ये कहा जाता है, समय बचाओ, धन बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ। किंतु मैं समझता हूँ कि यदि बचाने की कोई चीज़ है, तो वो है हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क संसार के सबसे बहुमूल्य रत्नों में से एक है। यदि हमने इसको बचा लिया, तो बाकी की चीज़ें तो हमें अपने आप बच जाएंगी। हमें बाकी की चीज़ों को बचाने की आवश्यकता नहीं है। और आज जो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मस्तिष्क का कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क के साथ हम इतना अन्याय कर रहे हैं, इतना अन्याय कर रहे हैं कि हम अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हमारे समस्त कार्य यदि कोई निपटाता है तो वो हमारा मस्तिष्क है। किंतु आज हमने अपने मस्तिष्क को एक कूड़ेदान के रूप में बनाकर रख लिया है। कभी आप सोचते हैं कि आप अपने मस्तिष्क को क्या दे रहे हैं? आप अपने मस्तिष्क में किस प्रकार के विचारों का समावेश कर रहे हैं? आप अपने मस्तिष्क में क्या वो दे रहे हैं जो एक सभ्य मानव के लिए अनिवार्य होना चाहिए? तो मेरा मानना है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपने मस्तिष्क को फिजूल की बातों में यानी व्यर्थ की बातों में उलझाए रखते हैं। आप वो भी सोचने लगते हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए। जो मानव एक सभ्य मानव के लिए आवश्यक है, उन विचारों का तो आज कहीं अता पता ही नहीं। हम हर किसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। जिसको देखा उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। जो चीज़ सामने आई उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। अरे हमारा मस्तिष्क कोई कूड़ेदान नहीं है कि कुछ भी उसके अंदर फेंक दो। हमारा मस्तिष्क तो धरती के समान एक जननी के रूप में है। इसमें जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आप अपने मस्तिष्क में बुरे विचार डालोगे, ईर्ष्या डालोगे, क्रोध डालोगे, असभ्यता डालोगे, तो क्या सोचते हो कि समय पड़ने पर जब आपको अच्छे विचारों की आवश्यकता होगी तो क्या वो आपके मस्तिष्क में प्राप्त होंगे क्या? आप उन्हें क्या रिकॉल कर पाओगे क्या? ऐसा कभी नहीं हो। कभी सोचिए, कभी सोचिए कि आपको सोचना क्या है। कभी विचार कीजिए कि जिन फिजूल बातों में आप अपना समय नष्ट कर देते हैं, क्या उन फिजूल बातों का आपके भविष्य से कोई लेना देना है? तो मेरा मानना है कि आप हमेशा गलत साबित होंगे। क्यों? क्योंकि आज आप हर एक चीज़ के विषय में सोचते हैं, किंतु उसके विषय में नहीं सोचते जो आपका भविष्य बना सकता है। अपने उद्देश्य के विषय में आप नहीं सोचते। अधिकांश लोग यानी कि 50 से 60% लोग उद्देश्य को छोड़ करके बाकी सारी बातों के विषय में सोचते हैं। हर फिजूल बातों की ओर वो अपना दिमाग दौड़ाते हैं। हर ऐसे कार्य को करने का प्रयास करते हैं जिसका उद्देश्य से कोई मतलब ही नहीं होता। जो उद्देश्यहीनता की ओर आपको ले जाता है। बेकार की चीज़ों के पीछे मत भागो। बेकार के कार्यों की ओर मत भागो। बेकार की चीज़ों को मत पकड़ो। यदि कुछ पकड़ना ही है तो अपने मस्तिष्क को पकड़ो। अपने मस्तिष्क में संयम का संचार करो। व्यर्थ के विचारों से अपने आप को हटा, व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर कर। आप हर किसी के बारे में सोचने लग जाते हो। जो भी आपके सामने आया आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो। तुच्छ से तुच्छ बातों को आप इतना महत्व देते हो कि आपके विचार कहीं, आपके जो विचार हैं, जो बहुमूल्य विचार हैं, वो कहीं दबके रह जाते हैं। आप अपने उद्देश्य की ओर देख ही नहीं पाते कि आप कर क्या रहे हो। जब भी सोचो, जब भी कुछ करो, तो पहले आप ये सोचो तो सही कि क्या जो आप कर रहे हो या जो आप सोच रहे हो आपके उद्देश्य का उसका उससे सीधा संबंध है भी या नहीं। यदि संबंध नहीं है तो फिर मस्तिष्क जैसे बहुमूल्य ऊर्जा के खजाने को नष्ट क्यों कर रहे हो? मस्तिष्क तो एक इन्वर्टर की तरह है। जितना आपने चार्ज किया उतना ही ये आपको प्रकाश देगा, उतना ही ऊर्जा का प्रयोग कर पाओगे।
इसे बार बार रिचार्ज करो, अच्छे विचारों से रिचार्ज करो। देखो अच्छे अच्छे विचार आपके पास स्वयं आ जाएंगे। अपने मस्तिष्क में जब आप सोते हो, जब रात में आप सोते हो, तो अपने मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचारों को डालो, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ो। अपने जो दिन भर की समस्याएं हैं उनको लेकर के मत सो। उद्देश्य के प्रति जो समस्याएं हैं उनको लेकर के सो, और सुबह आप देखोगे कि आपको उन समस्याओं में से अधिकांश का समाधान मिल चुका होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो आप करके देखिए। कुछ भी पकड़िए, अपने मस्तिष्क को पहले पकड़िए, मस्तिष्क के साथ चलिए, मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फेसबुक में या व्हाट्सएप पे हर वीडियो देखो, हर मैसेज का रिप्लाई करो, ये ज़रूरी नहीं है। अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करो, ये आवश्यक नहीं है। इंटरनेट पे ढूंढना ही है तो अपने उद्देश्य के प्रति जो सामग्री है, उद्देश्य को समर्पित जो सामग्री है, या उद्देश्य के प्रति जो सार्थक सामग्री है, उसी को तलाश करो। बेकार की चीज़ों को तलाश करने से कुछ हासिल नहीं हो। रास्ते चल रहे हैं, कोई दोस्त मिल गया तो उसी के विषय में, किसी और के विषय में, किसी लड़की के विषय में, किसी लड़के के विषय में, या किसी थर्ड पर्सन के विषय में बातें शुरू हो गई। वो बातें खत्म हो गई, किंतु उनसे उत्पन्न जो तमाम प्रकार के तर्क वितर्क या तमाम तरह की भावनाएं थी, वो दिमाग में चलती रही। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब बातें मेरे दिमाग में आई हैं ना? हो सकता है। मैं नहीं कहता कि दोस्त मिले तो आप उससे दूर हो जाओ, मैं नहीं कहता कि आप उनसे बातें मत करो, बातें करो, लेकिन बातें करने की, बातों की भी एक संयम, एक समय सीमा तो रखो, एक संयम तो रखो। और जैसे ही वो समय संयम आपका टूटेगा, आपकी ऊर्जा नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। बात करोगे नहीं तो अनुभव कैसे प्राप्त होगा? लेकिन उसके घर आकर के उसको अपने उद्देश्य से मत जोड़ो, उसके विषय मत सोचते हो, हटा दो उसको। घर आओ और घर आकर के उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप अपने दिन भर के कार्यों को, दिन भर के उद्देश्य के प्रति समर्पित कार्यों को निपटाते हैं, वैसे करने लग जाओ। देखोगे आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आप करके तो देखो, आप बहुत कुछ पालोगे। आपका मस्तिष्क आपको वो सब कुछ प्रदान करने लगेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके मस्तिष्क में वो सारे विचार उत्पन्न होने लगेंगे जो कि एक विद्वान के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो एक विद्वतापूर्ण विचार होते हैं, वो आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। पहले आप अच्छा सोच के तो देखो, पहले आप मस्तिष्क का सही प्रयोग करके तो देखो। ये संरचना ईश्वर ने आपको यूं ही प्रदान नहीं की। इसके अंदर विवेक है, इसके अंदर ज्ञान है, इसके अंदर संसार की समस्त समस्याओं का समाधान है। कभी आपने आसमान में प्लेन उड़ते देखा है? प्लेन तो उड़ते देखा होगा ना। प्लेन तो एकमात्र धातु का ढांचा है। वास्तविक प्लेन तो पायलट के मस्तिष्क में उड़ता है। ट्रेन चलते देखा, कितनी लंबी ट्रेन है, लेकिन वास्तविक ट्रेन तो ड्राइवर के दिमाग में चलती रहती है, तभी तो चलती है। यानी कि मस्तिष्क की सक्रियता जब प्राप्त होती है, मस्तिष्क की सक्रियता जब प्राप्त होती है, तभी उद्देश्य की पूर्ति होती है। वरना संसाधन आपके पास बहुत होंगे, धन बहुत होगा, रिश्ते नाते, परिवार, समाज आदि की बातें बहुत होंगी, लेकिन जब मस्तिष्क ही संतुलित नहीं रहेगा, मस्तिष्क ही उद्देश्य के प्रति समर्पित नहीं रहेगा, तो आपका सम्मान क्या रहेगा? क्योंकि मस्तिष्क ही सम्मान दिलाता है, और इस संसार में और कुछ भी नहीं। तो आप याद रखोगे ना, कुछ बचाना है, कुछ पकड़ना है, सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क को पकड़ना होगा। यदि मस्तिष्क को आपने खुला छोड़ दिया तो आपके हाथ